नीता नाम की एक लड़की दिल्ली में पढ़ाई कर रही थी। पिछले 3 सालों से वो अपने गांव नहीं गई थी। दरअसल नीता का गांव पंजाब में था और वो पढ़ाई के चक्कर में दिल्ली में आकर 3 साल से रह रही थी और अब तो उसकी पढ़ाई पूरी भी हो गई थी। लेकिन नीता में एक अजीब सी आदत थी। नीता को भूतिया कहानी सुनने का और पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा शौक था और ये शौक बचपन से था। वो जो भी पढ़ाई करती भूतिया कहानियों की, वो सब अपने दोस्तों से कहती, उन्हें सुनाती और इसी वजह से कोई भी दोस्त उसके साथ उठना बैठना नहीं चाहता, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता था ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए। लेकिन नीता को बिल्कुल भी डर नहीं लगता और वो शौक से भूतिया कहानियाँ पढ़ती, सुनती और टीवी में भी ऐसी ही फिल्में देखा करती। पता नहीं ये अजीब सा शौक उसे बचपन से क्यों लग गया। लेकिन जब नीता की पढ़ाई पूरी हो गई तो उसे गांव जाना पड़ा और गांव जाने के लिए उसे ट्रेन का टिकट कटवाना था। लेकिन 2 महीने बाद भी उसका टिकट वेटिंग लिस्ट में रहा था। फिर उसे टिकट नहीं मिला तो फिर उसके घर वाले बार बार उससे पूछने लगे कि नीता आ जाओ, कब आओगी? परीक्षा ख़त्म हो गई है, पढ़ाई तो ख़त्म हो गई है। लेकिन नीता को अब तक ट्रेन का टिकट नहीं मिला था। फिर नीता सोचती है कि क्यों ना ऐसे ही ट्रेन में बैठकर चले जाते हैं, बैठ जाते हैं एक बार और फिर देखा जाएगा टिकट होगा या नहीं। फिर नीता जाकर पहुंचती है रेलवे स्टेशन पर और वहां से कुछ खाने पीने का सामान खरीदती है। वो अकेली ट्रेन में सफ़र करेगी तो इसीलिए उसने ज़्यादा ही खाने पीने का सामान खरीद रखा था। पानी की कुछ बोतलें भी खरीद ली और एक किताब खरीदी, क्योंकि उसे भूतिया कहानियाँ पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ था। तो उसने एक ऐसी किताब खरीदी जिसमें भूत की कहानियाँ थी, आत्माओं की डरावनी कहानियाँ थी और कुछ मंत्र लिखे हुए थे। उसे नहीं पता था कि इस किताब को पढ़ने से आगे चलकर क्या होगा। लेकिन अब भी रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद भी नीता को टिकट नहीं मिला था और उसका टिकट वेटिंग लिस्ट में था। तो वो ट्रेन के अंदर चली जाती है और एक सीट देखकर वो बैठ जाती है। सोचती है कि जब टिकट चेकर आएंगे तब देखा जाएगा कि क्या होगा। फिर 1-2 घंटे ऐसे ही निकल जाते हैं। वो उस सीट पर बैठकर वो किताब पढ़ना शुरू कर देती है जो कि वो स्टेशन से खरीदी थी और जो कि एक भूतों की कहानियाँ से भरी हुई थी। लेकिन वो कहानियाँ पढ़ने के बजाय उन मंत्रों को पढ़ती है जो मंत्र उस किताब में लिखे हुए थे। और उन मंत्रों को पढ़ने के बाद उसमें कुछ अजीब सा बदलाव भी आता है। 2-3 घंटे निकलने के बाद तब शाम भी ढल जाती है और उसे लगता है कि इसी सीट पर बैठकर मैं सफ़र कर लूँगी। फिर थोड़ी देर बाद टिकट चेकर आते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारा टिकट कहाँ है, टिकट दिखाओ। तब वो कहती है कि टिकट मेरे पास नहीं है। फिर टिकट चेकर कहते हैं कि अगर टिकट नहीं है तो तुम यहाँ पर बैठकर ऐसे सफ़र कैसे कर रही हो और पूरी रात ऐसे ही क्या बैठकर बिताओगी? तब नीता अजीब सी आवाज़ निकालकर उन टिकट चेकर को कहती है कि 23 नंबर का सीट खाली होने वाला है और मैं वहीं पर बैठ जाऊंगी और वहीं पर मैं रात भर सो भी जाऊंगी। ये बात सुनकर टिकट चेकर थोड़ा सा डर जाते हैं और फिर सोचने लगते हैं कि इस बारे में तो सिर्फ मुझे ही पता है और मैंने तो इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया कि 23 नंबर की सीट आगे चलकर खाली होने वाली है। फिर इस लड़की को इस बारे में कैसे पता चला? टिकट चेकर बहुत ही ज़्यादा डरी हुई आंखों से नीता की ओर देख रहे थे, क्योंकि उसका चेहरा भी कुछ अजीब सा दिख रहा था और उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो रखी थी। तभी नीता कहती है कि सिर्फ 1200 रुपये के लिए आपने एक लड़के की जान ले ली, ऐसा आपने कैसे किया? तब वो टिकट चेकर और भी ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि 1 हफ्ते पहले ही एक लड़के की मौत ट्रेन से गिरकर हो गई थी। लेकिन ये एक एक्सीडेंट था, उसमें टिकट चेकर की किसी भी तरह से कोई भी हाथ नहीं था। लेकिन टिकट चेकर इस बात को सुनकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और बिना टिकट मांगे ही वहाँ से निकल पड़ता है।
थोड़ी आगे बढ़ने के बाद फिर देखता है कि नीता उसके पीछे पीछे आ रही है। फिर एक जगह जाकर डर के मारे वो टिकट चेकर बैठ जाता है और उसके बगल में जाकर नीता भी बैठ जाती है। बिल्कुल लाल आंखें थी, बहुत ही भयानक सा चेहरा दिख रहा था और उसकी आवाज़ भी बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अजीब सी लग रही थी। तब नीता कहती है कि आपने जो भी किया अच्छा नहीं किया। टिकट चेकर से कोई भी बात नहीं निकल रही थी, वो आवाज़ बिल्कुल डर के मारे बंद हो गई थी उसकी और वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई आंखों से नीता की ओर देख रहा था और इसी डर के वजह से टिकट चेकर बेहोश हो जाता है। फिर जब थोड़ी देर बाद उसे होश आता है तो उसे पता चलता है कि वो रस्सी के सहारे ट्रेन की खिड़की से लटक रहा है। डर के मारे वो चिल्लाने लगता है और कई सारे ऐसे लोग थे ट्रेन में जो कि भागकर आते हैं और देखते हैं कि ट्रेन चेकर खिड़की से बाहर की तरफ रस्सी से लटक रहा है ट्रेन में। ये सब देखकर लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और फिर नीता की ओर देखते हैं। नीता बहुत ही ज़्यादा हंस रही थी और उसकी आंखें बहुत ज़्यादा लाल थी, भयानक चेहरा था। तो ये सब देखकर जितने भी लोग भागकर आए थे वो सब डर के मारे अपनी अपनी सीट में जाकर बैठ जाते हैं। नीता उस टिकट चेकर को नीचे गिराने ही वाले थे, तभी एक तांत्रिक वहां पर आकर पहुंच जाते हैं। तांत्रिक टिकट चेकर की आवाज़ सुनकर आए थे और उन्हें नीता को देखकर पता चल गया था कि नीता के अंदर एक आत्मा है और वो एक शैतानी आत्मा है और ये शैतानी आत्मा उसी लड़के की है जिसकी मौत एक हफ्ते पहले ट्रेन से गिरकर हुई थी। ट्रेन से गिरकर इसीलिए उस लड़के की मौत हुई थी क्योंकि उसके पास टिकट नहीं थी और बिना टिकट के ही वो सफ़र कर रहा था ट्रेन में। जब टिकट चेकर ने उससे टिकट मांगा तो वो भागने लगा और ट्रेन से कूदने ही वाला था। फिर जब ट्रेन से कूद गया तो उसकी मौत हो गई और इसके लिए टिकट चेकर किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं था, लेकिन उसने सोचा कि टिकट चेकर की वजह से ही मेरी मौत हुई है। और जब नीता उस भूतिया किताब को पढ़ रही थी और उसमें कुछ मंत्र लिखे हुए थे, दरअसल वो मंत्र आत्मा को बुलाने वाले मंत्र थे और क्योंकि उस लड़के की मौत ट्रेन से गिरकर हुई थी तो ट्रेन में ही उस लड़के की आत्मा रह गई थी। जब नीता ने वो मंत्र पढ़े तो वो आत्मा आकर नीता के शरीर में घुस गई और उसने जब टिकट चेकर को देखा अपने सामने तो उसे बदला लेने की चाह हुई। इसीलिए उसने सोचा कि क्यों ना टिकट चेकर से बदला लिया जाए और इसी वजह से नीता के शरीर में घुसते हुए टिकट चेकर को उसने रस्सी से बांध दिया और ट्रेन की खिड़की से लटका दिया। तांत्रिक को जब इस बारे में पता चला तो उसने कुछ मंत्रों का उच्चारण किया। पहले तो उसने नीता को चेतावनी दी कि तुम टिकट चेकर को छोड़ दो, तुम्हारी मौत के लिए वो किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं है, तुम्हारी मौत का जिम्मेदार तुम खुद हो। लेकिन नीता ने ये सभी बातें अनसुनी कर दी, उसने कुछ सुना ही नहीं और मुस्कुराते हुए टिकट चेकर की ओर देखने लगी। तब तांत्रिक को लगा कि ऐसे ये तो टिकट चेकर को नहीं छोड़ने वाली। फिर उसने नीता के सर पर अपना हाथ रखा और कुछ मंत्रों का उच्चारण किया। फिर उसे लगा कि जब तक नीता के हाथ में वो मंत्रों भरा किताब है तब तक तो आत्मा इसके शरीर से बाहर नहीं जाने वाली। तब तांत्रिक ने कुछ मंत्रों का उच्चारण करके नीता के हाथ से किताब छीन ली। नीता नहीं दे रही थी, लेकिन उसने अपने मंत्रों के जरिए नीता को काबू किया, उस आत्मा की शक्तियों को काबू किया और उससे वो किताब छीन ली और ट्रेन से बाहर फेंक दिया। और इसके बाद नीता बेहोश हो जाती है और उसके अंदर से आत्मा बाहर चली जाती है, ट्रेन में भी नहीं रहती, ट्रेन से बाहर चली जाती है। फिर जैसे तैसे करके उस टिकट चेकर को वहाँ से निकाला जाता है। पहले ट्रेन का चेन खींचा जाता है, ट्रेन को रोका जाता है और फिर उस टिकट चेकर को वहाँ से निकाला जाता है। टिकट चेकर की जान बच जाती है और नीता की भी जान बच जाती है, क्योंकि हो सकता है कि उस टिकट चेकर को मारने के बाद आत्मा नीता के शरीर को भी बाहर फेंक देती और नीता की मृत्यु हो जाती। तो तांत्रिक की वजह से ही यहाँ पर नीता की भी जान बच जाती है और टिकट चेकर की भी जान बच जाती है।
जब अगले दिन सुबह नीता को होश आता है, फिर सब कुछ उसे तांत्रिक बताते हैं और कई लोग भी उसे गवाही देते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था तुम्हारे साथ। तब से नीता को भूतिया कहानी पढ़ने का शौक चला जाता है और जीवन में वो कभी भी भूतिया कहानी की जिक्र भी नहीं करती और ना ही उसे पढ़ती है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।